आरक्षण हटना चाहिए। वाल्मीकि क्या खाना खाओगे तो अभी खाओ चला करके चूतिया हो। आप एक बीपी की दवा लेके आया करिए, सपा वालों को पहले दे दिया करिए, ये सब की अतरी पतरी बाहर आ जाएगी अखिलेश भैया के लिए चिल्लाते चिल्लाते। आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। होना चाहिए। PWD का आरक्षण प्रमुखी में क्यों होना चाहिए, यही मोदी सांसदी में क्यों होना चाहिए? आरक्षण ना तो शिक्षा व्यवस्था न खराब होती। PW ये समय नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनवाने का काम है और जाति जनगणना होना चाहिए। जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय पूरा नहीं होगा। और हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। बीते दिनों सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के एक मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब एक और मूवमेंट जो है सोशल मीडिया पर शुरू हुआ है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन सोशल मीडिया पर शुरू हुआ है। 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं और लगातार चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि आरक्षण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, हम बात करेंगे। लखनऊ की जनता हमारे साथ मौजूद है। एक और मूवमेंट शुरू हुआ है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। कैसे देखते हैं, आरक्षण हटना चाहिए कि नहीं हटना? बिल्कुल हटना चाहिए। आरक्षण एकदम पूरी तरह से हट जाना चाहिए। आरक्षण मिले किसको मिलना चाहिए? जो उस लायक हैं, जैसे कोई विकलांग हो गया उसको आरक्षण दीजिए, जो असहाय है बिल्कुल गरीब दुखिया उसको आरक्षण दीजिए, जो हर तरह से सक्षम उसको किस चीज का आरक्षण आप दे रहे हैं? आरक्षण हटाने का बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ, बिल्कुल हटना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि भाई शोषित थे, वंचित समाज से थे, दबे कुचले समाज से थे, इसलिए इन्हें आरक्षण दिया गया है। आज उन लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, या तमाम जो आरोप हैं वो लगते हैं। कोई कुछ नहीं, कुछ दबे कुचले कोई कुछ नहीं है। कौन दबा कुचला है आज के समाज में? कौन दबा कुचला है? दबा कुचला उसको हम मानते हैं जो बेचारा विकलांग है, वो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे हरिजन हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, उसको भी मिलना चाहिए आरक्षण। जो उस लायक है उसको आरक्षण दीजिए, इसका मैं समर्थन करूंगा। जो असहाय है, जो विकलांग है, जो वंचित है, उसको आरक्षण दीजिए। अब किसी को भी आरक्षण तो बिल्कुल पूरी तरह से हट जाना चाहिए। क्या कहेंगे, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो है सोशल मीडिया पे मूवमेंट शुरू हुआ है? बिल्कुल हटाना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए भाई। आप अगर शिक्षा नहीं करा पा रहे, मजदूर बना दीजिए, पर ये दोनों चीज एकदम विकसित होना चाहिए। क्या पेट भरने से ही मेरी जीवन का प्रारंभ पूरा हो जाएगा? सवाल इस बात का है कि जब हमारी जो संविधान में बात कही गई इक्वालिटी, आप बताइए शिक्षा वहाँ युवा थे, मोदी जी की माँ का ये, धर्मेंद्र प्रधान की माँ की ये, मोदी जी के 4 चवन्नी चौड़े से क्या इससे इस्तीफा मिलेगा? क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? आप हमको बताइए, क्या इस देश का प्रधानमंत्री बाहर कंट्री में जो लोग बैठे होंगे खुश नहीं हो रहे होंगे कि एक देश के प्रधानमंत्री का देश का हिंदुस्तानी इज्जत नहीं कर रहा है? तो हमको तो कमजोर समझेंगे। हमारी लड़ाई मोदी जी से नहीं होनी चाहिए, हमारी लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान के घर वालों से नहीं होनी चाहिए, हमारी लड़ाई वैचारिक नहीं होनी चाहिए। उनके जो विचार, उन पे लड़ाई होनी चाहिए कि जो पेपर लीक है, जो कानून व्यवस्था है, जो बेरोजगारी है, जो बहुत सारी समस्याएं, जो 5 किलो राशन, क्या हम राशन पे जिंदा है? क्या पेट भर खाने पे जिंदा है? हमको ये सब दूर हटके और हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। हम समीर को शेखर से दूर न किया जाए, साकिर को शुभम से दूर न किया जाए, अब्दुल को राम से दूर न किया जाए। तो हमारा कहना साफ ये है कि आप मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बिल्कुल गिराइए, पर जो विपक्ष लोग जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव दे रहे हैं उन पे कार्रवाई करिए। उन पे क्यों नहीं आप साफ साफ लिखते हैं? आप मोहम्मद आजम खान का नाम लीजिए ही नहीं। अब तो मोहम्मद आजम खान जेल में है। ये हिंदू मुसलमान इस देश के लिए बड़ा खतरा है। मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप हिंदू को चुनेंगे कि अपने इस देश को चुनेंगे, तो मेरी आंखें दो हैं। मैं कौन सी आंखें फोड़ना चाहूँगा? ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस देश में पैदा हुआ। मेरी खुशनसीबी है, जितना मुझे प्राउड मुसलमान होने पे है उतना प्राउड मुझे इस देश में होने का कि मुझे लोकतांत्रिक की तरह से मुझे आवाज उठाने की बात कही। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? ये जो मूवमेंट चला है, 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए, एक बार फिर सोशल मीडिया पे। नहीं देना, क्यों दें भाई? क्यों दें? आप बच्चे ही ना पैदा करो अगर नहीं पढ़ा पा रहे हो, क्यों देना भाई? मतलब मैं जर्नल में हूँ, मैं सैयद हूँ। अब जैसे मैं जर्नल में, जैसे दरोगा के 140 प्लस निकालते हैं, जर्नल लोग निकालते हैं। आप एससी हैं, 100 निकालेंगे, आप पास हो जाएंगे। ये क्यों दूर? आपने तो, आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, तो आप प्रदेश नहीं, जातियों में आप अलग कर दिए, तो अखंड भारत कहाँ बन पाएगा?
आपने तो जातियों में अलग कर दिया। आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप MBBS का लेते चाहते 558 में मिल जाएगा, यूपी में आ जाइए 600 प्लस होना चाहिए। तो आपने जब प्रदेश में ही बांट करके रखा है तो हम अखंड भारत कैसे बनेंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब अच्छा, जब जो बात आरक्षण की कर रहे हैं, जो बात करते हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी बात एक होना चाहिए। इक्वालिटी जो संविधान में दिया गया प्रावधान, जब उसमें कहा गया सब लोग एक हैं, सब बराबर है, तो आरक्षण क्यों भाई? हम पढ़े 140% के लिए, आप पढ़ेंगे 100% के लिए, ये नहीं चलेगा। हम सब आरक्षण के खिलाफ है और युवा ज्यादा खिलाफ है। लोगों का कहना है कि भाई बाकी चीजों में जो है समानता है वो भी दी जाए। क्यों? अरे क्यों दी जाए भाई, क्यों दी जाए? सवाल इस बात का यही है ना। आज ये बताइए क्यों दी जाए? अगर ऐसे ही दिया गया तो आप मायावती की सरकार में क्या हुआ था? आजमगढ़ में 57 डॉक्टर 2019 में क्यों सस्पेंड किए गए, जेल क्यों किए गए? आप तो आरक्षण पे ऐसे ही बैठ जाएंगे हॉस्पिटल में। जब आपको पता ही नहीं रहेगा सुई यहाँ लगाना है कि कमर में लगाना है, तो आरक्षण वाली कोई बात नहीं हो। जो एजुकेशन के लायक हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको जगह मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे आरक्षण हटाने को लेकर के एक मूवमेंट चलाया गया है? देखिए, जो आरक्षण है ये समता का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है। इसको सामाजिक न्याय के तहत बाबा साहब ने संविधान में मेंशन किया था। और आप देखेंगे लगभग 99% जो जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में हैं। और वो प्राइवेट सेक्टर किसके पास है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 1% की जो लड़ाई है उसमें भी कहीं रिजर्वेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है। मुझे लगता है इसे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस तरीके से 1% में अभी UPSC का लेटेस्ट में रिजल्ट आया है। EWS का देखेंगे मेरिट, OBC का देखेंगे, SC का देखेंगे तो आस ही पास है, कहीं बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। तो आप एक तरफ जो है जाति डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अभी मैं बिहार में देख रहा था, एक कद्दावर नेता था, वो लगातार जो है बैठा था, बराबर में बैठा था, तो उसको मतलब पब्लिकली मारने लगता है। पब्लिकली मारकर तुम्हारी औकात कैसे हो गई हमारे बराबर बैठने की? तुम हमारे बराबर में बैठोगे? जातिगत संबोधन होते हैं, तुम फलाने हो, तुम धमाके हो। जिस देश में 6,000 से ज्यादा जातियां एग्जिस्ट करती हो, वहां पे रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है। और ये 5,000 साल का दमन है। तो लोग कह रहे हैं कि जातियां ही खत्म कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं रिजर्वेशन छोड़िए, जाति पाति खत्म कर। जाति नहीं खत्म होगी, ये एक मेंटली प्लेजर देता है। एक ये मन की बात है, ये अंदर की बात है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। आदमी को नीचा दिखाने की जो परंपरा है, देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन है हर जगह है दुनिया में। कहीं ब्लैक एंड व्हाइट के नाम पर है, तो कहीं कास्ट बेस है। यहाँ पे वो इतना एग्जिस्ट कर गया कि वो पहले 600 हुआ करती थी, आज लगभग 6,000 से ज्यादा जातियां हैं। और कम से कम 600 से ज्यादा जनजातियां हैं। कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो बात यह है कि जो संवैधानिक चीजें हैं, संविधान जो बनाया गया है, पूरी दुनिया से जो संविधान की चीजें ली गई हैं वो ऐसे नहीं ली गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, और इसमें पूरे दुनिया से चीजें ली गई हैं जो देश को बांधे रखें। क्योंकि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो दुनिया को पहचान देती है। जो हमारी एक जो विविधता में एकता है वही हमारी पहचान है, और उसको बनाए रखने के लिए संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आरक्षण को लेकर के मांग हो रही है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? आरक्षण ये बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया चीज है, ये खत्म नहीं हो पाएगा, चाहे एड़ी से चोटी लगा ले। पहले ये 10% आरक्षण 10 मिनट में कैसे ले लिया? पहले 10% का बोला 3% वालों को हटाओ, पहले ये हटा लो, पहले ये हटा कर दिखाए। 10% जो लिए तत्काल में, कितना है इनकी आबादी की 10% दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं? पहले इसको हटा दे, तब हम माने आगे की बात। आप आरक्षण हटाने कर रहे हैं, आरक्षण लेते जा रहे हैं, उल्टा जल जंगल जमीन भी छीने जा रहे हैं आदिवासियों का, हर चीज लेते जा रहे हो। क्या क्या और कहिए तुमको? हटाओ आरक्षण, मगर जल जंगल जमीन से लेकर धन दौलत से बंटवाओ, जातिगत गणना करवा करके, तो माने तो तुम्हारे पास 1,000 बीघा हो जाए, किसी के पास एक धूर न हो, अभी आरक्षण आप हटवाओगे? कभी नहीं हट सकता है। देखिए, अगर एक बाप के 10 बीघा खेत है तो उसके अगर 2 बच्चे पैदा हुए तो 5-5 बीघा पैदा होगा। लेकिन अगर उनके 5 पोता हो गया, उनके 4 पोता हो गया, तो कैसे जमीन का बंटवारा होगा? ये समझ पता है इस बात को? जंगल जमीन पहले 1 मिनट, धन धरती बटना चाहिए और जाति जनगणना होना चाहिए। जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय पूरा नहीं होगा।
आज से नहीं आरक्षण की बात, कि आरक्षण बाबा साहब की बनाई हुई तस्वीर है। हम लोग बाबा साहब की बनाए हुए रास्ते पर चलने के काम करेंगे। पहले धन धरती बचाओ, अब जाति जनगणना हो, अभी देश का समाज सीख जाए, कहेंगे पहले धनदर्दी पार्टी है जब साहब का कह रहे देन है, BN राव का देन है। ये BN राव बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होती है। संविधान के रचयिता BN राव रहे, लेकिन हम सबको गलत जो है कांग्रेस गलत दर्शाई। भीमराव केवल राजनीतिक मुद्दा बना के, क्योंकि और बता दे पूरे विश्व में कहीं आरक्षण नहीं है, अपने इंडिया में अम्बेडकर है। और एक कह रहे हैं आरक्षण, बता दो जमीन कितने जमीन है, सब पट्टा पाए, पट्टा पाने के बाद जमीन बेच बेच दारू पी गए। उसके बाद भी कहते हैं हमें आरक्षण चाहिए। हमारी सबकी जो खरीदी प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे हम सब प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जो हमारे बच्चे एक ही हैं, ये 10-10 पैदा कर रहे हैं, उसके बाद भी इन्हें आरक्षण चाहिए। आरक्षण हम सब तो आरक्षण भी नहीं मांग रहे हैं, हम सब कह रहे हैं आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। WS के सारे EWS हमें नहीं चाहिए। 500 अब प्रधानी में बता दो, प्रधानी चुनाव हम लड़ेंगे तो प्रधानी चुनाव में क्या आरक्षण होना चाहिए, विधायकी में क्यों होना चाहिए, प्रमुखी में क्यों होना चाहिए, सांसदी में क्यों होना चाहिए, हाँ विधायकी में होना चाहिए, सब में तो। और क्या है आरक्षण तो हटना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र बन जाए। ये सुनिए, ये बूढ़े लोग इतना लड़ क्यों रहे? अभी हमको लोग लड़ना चाहिए। ये लोग 2-4, ये 5, ये 10 साल के मेहमान हैं। कहना है EWS जो है वो दे दिए हैं 10% जनरल को भी। बन जाए, अभी सारा जातिवादी आरक्षण खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनवाने का क्या काम है ये हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र नहीं है। प्रधानमंत्री हिंदू आपका है, सुनिए सब है हिंदू राष्ट्र। आपके अंदर नफरत है और इतना मारे जाएंगे ये, फिर ये लड़ाएंगे। ये भाजपा वालों को कोई भरोसा नहीं। फिर ये जातों में लड़ा देंगे, दलित यादव से लड़ा देंगे, यादव ठाकुरों से लड़ा देंगे, ठाकुरों पंडित से लड़ा देंगे। ये 5 साल बाद मर जाएंगे, हिंदू राष्ट्र कहेंगे। आरक्षण के डॉक्टर से दवा इलाज कराएंगे। आरक्षण के आरक्षण जो आरक्षित कोटा में डॉक्टर होगा उससे ये इलाज कराएंगे? कभी नहीं कराएंगे। लालू यादव जी भैया अपने बेटी का इलाज करवाने जो OBC का आरक्षण ले रहे हैं, वहाँ गए थे अमेरिका, है अमेरिका करवा रहे हैं, विदेशों में करवा रहे हैं। जितने सांसद विधायक हैं अपने इंडियन जो है जो आरक्षित कोटा में, अभी हम बताएं आरक्षित कोटे वाला हॉस्पिटल अभी हमारे बेटी को मार दिया तो गलत दवा देके। ये गोमती हॉस्पिटल वाला बर्मा, वो ऐसे जांच करा, वो साले को डॉक्टर को नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं, गलत दवा देके इंजेक्शन गलत मार दिया, हमारा रिएक्शन कर दिया। ऐसे लोगों को भैया ये आरक्षण अगर खत्म होता, पढ़ा लिखा डॉक्टर होता, फर्जी डिग्री ले लेके आए हैं, वो आरक्षित कोटे में नौकरी करते हो, हॉस्पिटल खोल रहे हैं। ये कह रहे हैं, सुनिए ये कह रहे हैं कि क्या आरक्षण वाले डॉक्टरों से इलाज कराएंगे? अभी हमारे अच्छे डॉक्टर है आरक्षण वाले। अभी आरक्षण वाले तो बाबा भीमराव अम्बेडकर है, जिनका संविधान चल रहा है। इनसे अच्छे आरक्षण वाले डॉक्टर है, इनके पास क्या ज्ञान है? मैं जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण वाले लोग अच्छे हैं तो उनसे इलाज करा लीजिए अपने घर वालों का। जरा हम मान लेते हैं ये शिक्षा व्यवस्था आरक्षण में खराब हुई है। ये शिक्षा व्यवस्था जो है आरक्षण में ही खराब हुई है। अगर शिक्षा व्यवस्था आरक्षण न होता, आरक्षण न होता, शिक्षा व्यवस्था न खराब होती। शिक्षा व्यवस्था पे नहीं बोल, ये आरक्षण उनको दिलाना चाहते हैं, मायावती को, मुलायम सिंह यादव को दिलाना चाहते हो, चंद्रशेखर रावत, मायावती जी राजा तंत्र नहीं दिए थे, जमीनें चुनाव में चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, जितने भी आरक्षित कोटा है, जो भी है, सबका एक समान सिक्योरिटी होनी चाहिए। आरक्षण हटना चाहिए। वाल्मीकि क्या खाना खाओगे तो अभी खाओ चला करके, चलो वाल्मीकि का खाना खाओ, हटेगा। और आरक्षण हटेगा और इसी संसद में हटेगा, अभी हटेगा, ठीक है।
अरे ये जो काकरोच वालों को है ऐसी डिजाइन बना रहे थे, वहाँ कार्यक्रम जो खेला था वो हो गया। अब ये लोग 40 साल तक का बीजेपी को नहीं ला सकते। गरीबों को नहीं देना चाहिए, गरीबों के दुश्मन है ये कुछ पैदल घूम रहे हैं, ये गरीबों के दुश्मन है। जिस दिन इन सबका औलाद मरेगा, जिस दिन इन सबके बच्चे जैसे हमारे औलाद खत्म हुआ आरक्षित कोटे के डॉक्टर से, जो आरक्षित कोटे का हॉस्पिटल वाला रहा, उसी तरीके से अगर ये सब रुकेंगे तो पता चलेगा। उसी दिन इन सबको भैया आंख खुलेगी। आरक्षण मुर्दाबाद। धरती बदलना चाहिए और जाति जनगणना होना चाहिए, जिसके हटाओ देश बचाओ, आरक्षण हटाओ देश बचाओ, आरक्षण हटाओ देश बचाओ। सपा वालों को अपना एक बीपी का दवा लेके आइए। आप एक बीपी की दवा लेके आया करिए, सपा वालों को पहले दे दिया करिए। ये सब की अतरी पतरी बाहर आ जाएगी अखिलेश भैया के लिए चिल्लाते चिल्लाते। आरक्षण हटाना चाहिए भैया, चंद्रशेखर रावत का और मायावती जी का इलाज होना चाहिए। अगर वो आरक्षित कोटे का आरक्षण अगर होगा इस देश में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अच्छा देखिए, ये जो बात कह रहे हैं मायावती की, 2000 उन्होंने जो 7 से लेके 12 तक में जिन्होंने जितने डॉक्टर को आजमगढ़ में भर्ती किए थे, 2019 में क्यों निकाले गए, क्यों जेल गए? क्योंकि उनको योग्यता नहीं थी। योग्यता की ओर पे उनको मिलना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वहाँ जाति की बात ही नहीं करना चाहिए। हम लोग तो अखंड भारत के लिए बढ़ रहे हैं आगे, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कल प्रधानमंत्री हम बनेंगे। अखंड भारत जब बनेगा प्रधानमंत्री हम बनेंगे, फिर हम भी तानाशाही दिखाएंगे। वो अच्छा ठीक, गलती से निकल गया, मगर वक्त की बात है, जातिवाद नहीं करना चाहिए। अखंड भारत के लिए बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश आ जाए, पाकिस्तान, हम लोग एक बार फिर देश में चुनाव होगा, फिर हम लोग मुसलमान भी प्रधानमंत्री बनेंगे और ये देश और खूबसूरत होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तमाम लोग थे जिनसे हमने बात की कि आरक्षण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। तमाम लोग हैं, उनकी जो राय है उन्होंने बताई है। बहरहाल आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नाविद माजिद की रिपोर्ट।